Hi everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द LUB एंड GLB सम ऑफ द चैप्टर जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड बाउंड्स। ठीक है, तो उस चैप्टर में ये जो LUB और GLB वाले सम हैं ये कई बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो आज हम उसको बहुत ही ईजी वे के साथ क्लियर करेंगे। तो x/5 सबसे पहले तो ये जो ये वाली फॉर्म होती है इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले तो अरेंज करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करेंगे तो काफ़ी आसान तरीका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो x/5 जैसे देखो हमने लिखना होता है 17 लिखना होता है ना। 17/2 हम किस तरह लिखते हैं इसको देखो, वन इस तरह लिखते हैं ना, इस तरह लिखते हैं ना। तो 8 नीचे रखना है, 2 और 1। हम इसको कुछ इस वे के साथ लिखते थे, है ना। 8 2 16 + 1 17। ओके, तो आप जैसे कोई भी चीज़ है यहाँ 17 रहने, तो आपको एक ईजी वाला बताती हूँ। जैसे आप लिखो 17/2। ठीक है, तो आप मतलब ये फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताना था कि किस तरह करनी है। तो 2x + 1 और x + 5 ये जो है, सबसे पहले तो जो नीचे वाली डिनोमिनेटर टर्म है आपने उसको लिख लेना है x + 5। ठीक है, तो अभी आप देखो कि ये वाले x के साथ क्या मल्टीप्लाई आ रहा है, जो कि आपने यहाँ लिखना है 2 है, तो आप 2 लिख दो। अभी आप x + 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रफली कर लो। x + 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 10 आएगा। तो हमारे पास 2x तो है, तो +1 की कमी है हमारे पास, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, +1 है, तो अगर हम यहाँ पर अगर हम -9 लिख दें तो हमारा टर्म सॉल्व हो जाएगी। मतलब इसको हमने जब रीअरेंज करना है ना, तो यहाँ -9 की ज़रूरत है, तो हम -9 लिख सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ -9 लिख दें, देखो मैं आपको सॉल्व भी कर कर बताती हूँ। अगर हम यहाँ -9 लिख दें तो 2x + 1 आ जाएगा। आई समझ? हमने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो x + 5 हमने डायरेक्ट लिखना है, बाद में देखना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, तो आपने सिर्फ वही टर्म लिख देनी है। और बाकी की टर्म जो हमारे पास ये जो नंबर बचना है, तो हम 9 हमने 1 बनाने के लिए 10 में से -9 करेंगे। अगर 10 में से -9 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अभी हमने इस टर्म को सॉल्व करना है, तो इस टर्म की मदद से, तो x-4 जो है हमारे पास मोड में है, तो उसका मोड को ब्रेक करने के लिए तो x + 4 जो है यहाँ -2 लगा दो, यहाँ +2। ठीक है, अभी -4 है, तो -4 यहाँ जाकर +4 हो जाएगा, और वहाँ जाकर भी +4, मतलब दोनों साइड्स में +4 हो जाएगा। तो -2 + 4 x 2 + 4, तो यहाँ बन जाएगा 2x और यहाँ 6 4 ÷ 2 = 6। ठीक है, तो हमारे पास x है, x के साथ हमने 5 ऐड किया है। x के साथ क्या ऐड है, 5। हमने यही टर्म बनानी है बस, x के साथ 5 ऐड है, तो ये वाले x के साथ 5 ऐड करने के लिए तीनों टर्म्स को 5 के साथ ऐड कर दो। ठीक है, तीनों टर्म्स को हम 5 के साथ कर देंगे ऐड, तो 5 + 2 7, तो x + 5
यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने तीनों टर्म्स को सॉल्व कर लिया है अभी। तो हमारे पास x/5 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, तीनों का लेंगे 1/x+5 1/11। ठीक है, अभी ये चीज़ तो हो गई 1/11। अभी ये जो ऊपर वाली टर्म है ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हुई है ना, तो तीनों टर्म्स को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 9/7 9/x+5 9/11। ओके, अभी तीनों टर्म्स को 2 के साथ माइनस कर दो। 2 - 9/7 2 - 9/x+5 2 - 9/11। इनको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ आ जाएगा 14 - 9/7, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ ये तो नॉर्मली आएगा। ओके, तो 14 में से अगर हम 9 को करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, है ना, 5/7 बच जाएगा। तो इसको, ये कौन सी फॉर्म थी, किसके इक्वल थी ये टर्म, इसके इक्वल थी, लिख दो फिर 2x + 1/x+5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 13/11। जो GLUB होता है ये राइट साइड होती है, और GLB जो होता है वो लेफ़्ट साइड होती है। तो हमारे पास मतलब सॉरी, GLB जो होती है हमारे पास, ये देखो, ये हमारे पास हो गई GLB लेफ़्ट साइड में। बस आपको इतना साइन याद रखना है कि जो लेफ़्ट साइड में वो हमारे पास GLB होगी, और जो राइट साइड में वो हमारे पास LUB होगी। और ये जो हमारी हम लिख सकते हैं वेयर S इज़ बाउंडेड। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से आपको कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का मेथड अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।